हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए मैं फिर आ गया आपके पसंदीदा परफ्यूम्स के रिव्यू को लेकर। आज मेरे पास एक परफ्यूम है जिसका नाम है इजी परफ्यूम। एज ए परफ्यूम कह लीजिए, इजी परफ्यूम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है ये परफ्यूम। इसका डिस्कवरी बॉक्स मैंने मंगाया है जिसके अंदर 4 फ्रेग्रेंसेस हैं। लेकिन साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बॉटल्स रखी हुई हैं, कुछ डिओड्रेंट सी लगती हैं। ये है फ्लिपकार्ट की कारस्तानी। मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे नेक्स्ट का मैन इन ब्लू ऑर्डर किया था और ये पता नहीं क्या इन लोगों ने मुझे 2 नए डिओड्रेंट जो हैं ये भेज दिए हैं। हालांकि मैंने इनको रिटर्न की रिक्वेस्ट भेज दी है। आज हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट कबूल हो जाए और ये दोनों वापस हो जाए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं जिस परफ्यूम का वेट कर रहा था, आप जिन परफ्यूम्स का वेट कर रहे थे, वो परफ्यूम नहीं आ पाया नेक्स्ट मैन इन ब्लू। न जाने ये 2 परफ्यूम कौन से आ गए। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है इनको रिव्यू करने का, इसलिए मैंने इनको रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी है। अगर ये रिटर्न हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मजबूरी में इनके बारे में भी बताना पड़ेगा। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये रिटर्न नहीं हुए तो इनका रिव्यू कर दूंगा, और अगर आपने रिक्वेस्ट की कि इनका भी रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो रीऑर्डर कर दूंगा अगर ये वापस चले गए तो बता देता हूँ कि ये 2 डिओड्रेंट या परफ्यूम कौन से हैं। ये नेक्स्ट का 1000 जैज है, और ये जो ब्लैक वाला है ये है हिप हॉप। नेक्स्ट 1000 हिप हॉप। तो इन 2 परफ्यूम्स का भी रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसकी। ये है वो एज ए परफ्यूम, इजी परफ्यूम। नाम लेने में ही बड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे भी इस कंपनी को 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा जब इन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम कौन सा परफ्यूम लॉन्च करें। पहला तो नाम क्या रखें, तो इन्होंने इजी वे में इसका नाम इजी परफ्यूम कर दिया। उसके बाद ये तो मेरे पास जो है ये डिस्कवरी बॉक्स है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि डिकेंट्स हैं, छोटी छोटी हैं। ये तो सिर्फ सैंपल्स मैंने मंगाए हैं, लेकिन इनकी बॉटल्स कैसी हैं वो भी सोचना पड़ा होगा कंपनी को। तो दूसरी समस्या उनके सामने आई होगी कि इसकी बॉटल कैसी रखी जाए। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये गोल बॉल की तरह जो बॉटल है, ये कंपनी ने डिसाइड करी कि इनके परफ्यूम की बॉटल कैसी होगी, तो बॉल का शेप करके एक इंटरेस्टिंग सी बॉटल बनाई है इजी परफ्यूम की। और तीसरा मुझे लगता है जब इन फ्रेग्रेंसेस का नाम रखना पड़ा होगा तब इनको बड़ी मुश्किल आई होगी कि क्या क्या नाम रखा जाए। एक है इलेशन, दूसरा है सर्ज, तीसरा है नोमैड और चौथा है आईडी। तो ये 4 नाम भी बड़ी मुश्किल से रखे गए होंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या नाम है और इनका मतलब क्या है। खैर, कंपनी ने तो इनके नाम रख दिए हैं, अब आप भी इन्हें इसी नाम से जानेंगे। तो चलिए अब इन फ्रेग्रेंसेस के बारे में जानते हैं, और सबसे पहले निकालते हैं नोमैड को। नोमैड की फ्रेग्रेंस कैसी है उसके बारे में जानते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं, ये अपना काम करता रहे, घूमता रहे, और ये जो बॉटल्स हैं थोड़ा सा साइड में आ जाएं ताकि इसको भी पूरा व्यू मिलता रहे। तो ये है नोमैड का डिकेंट। डिकेंट से तो खैर बॉटल से कोई मतलब नहीं है, इसके एडमाइजर से कोई मतलब नहीं है। मेन तो ये जिस पर्पस के लिए होता है कि इसकी फ्रेग्रेंस को चेक किया जाए कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। तो नोमैड की फ्रेग्रेंस को चेक करते हैं, इसके स्प्रेयर को ऑन करते हैं, निकालते हैं इसकी फ्रेग्रेंस को। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये चारों परफ्यूम्स जो है ना, वो इंस्पायर्ड वर्जन है, या इनको आप क्लोन कह सकते हैं। ये ओरिजिनल परफ्यूम्स तो नहीं है, इनकी अपनी खुद की कोई डिस्कवरी नहीं है। ये सारे परफ्यूम्स जो है वो इंस्पायर्ड है बड़े बड़े नीश परफ्यूम्स, फेमस परफ्यूम्स और डिजाइनर परफ्यूम्स से। तो जो मेरे हाथ में पहली फ्रेग्रेंस आई है नोमैड की, ये एक फ्रूटी स्मेल लगती है। इसके अंदर पाइनएप्पल की, एप्पल की और ब्लैक करेंट की स्मेल आती है जो कि अच्छी लगती है। और इसके जो मिड नोट में है वो पचूली की हल्की सी स्वीटनेस भी आती है, और बेस में वैनिला वेटिवर की भी स्मेल इसमें आती है। तो एक अच्छी स्मेल लगती है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी भाई, ये एक बड़े फेमस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, और उस फेमस परफ्यूम का नाम है क्रीड अवेंटस।
इंस्पायर्ड कह रहा हूँ मैं, क्लोन नहीं कह रहा हूँ। क्लोन का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली वैसी स्मेल है, लेकिन ये इंस्पायर्ड है। तो 70 से 75% स्मेल क्रीड अवेंटस से मिलती है। एक अच्छी स्मेल लगती है। जब इतने फेमस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है तो स्मेल तो अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं इसकी लॉन्जिविटी की, क्योंकि लॉन्जिविटी बहुत सारे लोगों के एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो देखिए, ये एक इंस्पायर्ड परफ्यूम है और इसकी जो लॉन्जिविटी है वो 4 से 5 घंटे की है। इसका प्रोजेक्शन अच्छा है। इसका प्रोजेक्शन हाफ एन आवर का है, लेकिन काफी दूर तक प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो और जितने परफ्यूम्स, इंस्पायर्ड परफ्यूम्स या क्लोन्स परफ्यूम्स हैं मार्केट में, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो इसका प्रोजेक्शन अच्छा है और मॉडरेट इसकी लॉन्जिविटी है। 4 से 5 घंटे तक की इसकी लॉन्जिविटी आपको मिल जाएगी। तो एक अच्छा इंस्पायर्ड परफ्यूम मुझे लगता है। लेकिन जो चीज मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी वो इसका प्राइस लगा, क्योंकि इस प्राइस में, किस प्राइस में, इसका प्राइस अगर आप कंपनी की एमआरपी देखेंगे तो 30 ml करीब 695 का है और इसका 70 ml की बोतल अगर आप देखें तो करीब करीब वो 1400 की है। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखेंगे तो इसका 30 ml आपको 580 का मिल जाएगा और 1100 या 1200 रुपए की आपको इसकी 75 ml की बोतल मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। इस प्राइस में तो बहुत अच्छे अच्छे आपको डिजाइनर परफ्यूम के क्लोन या इंस्पायर्ड वर्जन मिल जाएंगे। तो उस कंपटीशन में अगर देखा जाए प्राइस वाइज तो ये थोड़ा सा पिछड़ता है, थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, क्योंकि जो प्राइस कंपनी ने रखा है उस प्राइस रेंज में तो बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्पायर्ड और क्लोन परफ्यूम मिल जाते हैं। तो प्राइस इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी दोनों चीजें, इसकी फ्रेग्रेंस और इसकी लॉन्जिविटी, वो दोनों ही सेटिस्फैक्टरी कह सकता हूँ मैं कि अच्छी हैं, वर्थ फॉर ट्राई है। एक बार इनको ट्राई किया जा सकता है। आप चाहें तो ये डिस्कवरी पैक मंगा सकते हैं, जैसे मैंने मंगाया था। मैंने इसे स्मिटन से मंगाया था और मुझे 199 का ये मिल गया था। तो आप चाहें तो ये डिस्कवरी पैक मंगा के इन सारी फ्रेग्रेंसेस को चेक कर सकते हैं और उनमें से आपकी पसंद की जो फ्रेग्रेंस हो उसकी 30 ml की या 75 ml की बोतल अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मंगा सकते हैं। अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो अब बात करते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस की। दूसरी फ्रेग्रेंस है सर्ज। सर्ज के बारे में भी आपको बताता हूँ कि सर्ज किस बड़े डिजाइनर परफ्यूम या फेमस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। ये इसकी बोतल है छोटी सी। तो अब बात करते हैं सर्ज की। अब आपको बताता हूँ कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। मैंने कहा आपसे ये भी एक बड़े फेमस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। इसकी स्मेल में शुरुआत में ही ब्लैक पेपर, बागमो इसकी स्मेल आती है। आप समझ जाइए कि ये किस डिजाइनर परफ्यूम या किस फेमस परफ्यूम का क्लोन हो सकता है। ये डियोर के सवाज का क्लोन है। एक अच्छी फ्रेग्रेंस है डियोर सवाज, तो उससे इंस्पायर्ड है। काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती है स्मेल और इसकी लॉन्जिविटी और इसका प्रोजेक्शन भी सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया था नोमैड के बारे में कि लॉन्जिविटी इसकी 4 से 5 घंटे की है और उसका प्रोजेक्शन अच्छा रहता है। इन सारे परफ्यूम्स में एक खास बात मैंने देखी कि काफ़ी शार्प है प्रोजेक्शन में और थोड़ी दूर तक 15 से 20 मिनट तक तो थोड़ी दूर तक ये स्मेल करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्लोज होते हैं, लेकिन हाफ एन आवर तक इसका प्रोजेक्शन रहता है और अच्छी स्मेल है इसकी। तो ये है सर्ज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये डियोर के सवाज से मिलता है। इसका प्राइस भी सेम है। आपको ये 590 की 30 ml की ये जो गोल बॉटल है, इस बॉटल में मिल जाएगा। इसका 75 ml आपको करीब 1200 का मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। हालांकि कंपनी पे तो इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, 70 ml का 1400 है और 30 ml का करीब 700 रुपये के आसपास MRP इसका है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की जो फ्रेग्रेंस है उसके बारे में कि वो किसका इंस्पायर्ड वर्जन है या वो किसका क्लोन है। तो ये है इलेशन। इलेशन भी एक फेमस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि ये चारों फ्रेग्रेंस बड़े फेमस परफ्यूम्स, डिजाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड हैं। तो अब बात करते हैं इलेशन की। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि कंपनी ने नाम बड़े टिपिकल रखे हैं, बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। चलिए अब इसकी फ्रेग्रेंस को चेक करते हैं। वो इतनी टफ नहीं है, वो बहुत इजी है क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड है फेमस परफ्यूम से। वाह,
एक सिट्रसी स्मेल से इसकी ओपनिंग होती है। मैंने आपको बताया इसका प्रोजेक्शन बहुत शार्प होता है, बहुत तेजी से ये फैलती है। शुरुआत में इसके आपको थोड़ा सा मैंडारिन ऑरेंज की जो सिट्रसीनेस है, उसके साथ साथ बर्गमो की जो सिट्रसीनेस है वो मिलती है, और आधे घंटे बाद जब ये थोड़ा सा सेटल होता है तो इसमें एक बहुत ही शानदार और मेरी मनपसंद स्मेल आती है, वो आती है लोटस की। तो एक जो फ्लोरल स्मेल होती है लोटस की, ये थोड़ी सी जेरेनियम की मिक्स होके वो बहुत ही शानदार लगती है। बेस नोट में ये वुडी हो जाता है, थोड़ा सा इसमें मस्क की स्मेल भी आती है, तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस किस बड़े फेमस परफ्यूम से मिलती जुलती लगती है। ये इसी मियाकी का पोर होम एक परफ्यूम है, उससे इसकी स्मेल मिलती है, और लोटस की जो स्मेल आती है इसमें वो बहुत ही शानदार आती है। इन सारे परफ्यूम से इसको थोड़ा सा अलग करती है, तो जो लोटस की जो फ्लोरल स्मेल आती है वो इसको थोड़ा सा इन परफ्यूम से अलग कर देती है। मुझे तो बड़ी पसंद आई ये स्मेल। इसके प्राइस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेम प्राइस है। ये जो छोटी गोल बॉटल है 30 ml की, आपको करीब 500 या 550 के आसपास मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे। 70 ml आपको 1200 का मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब बात करते हैं चौथे परफ्यूम की, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे पहले से ही पसंद थी, और उस फ्रेग्रेंस का जो ओरिजिनल परफ्यूम है उसका एक डिकेंट भी मेरे पास है। तो उसके बारे में बताता हूँ कि वो किस फेमस परफ्यूम का क्लोन है, क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट मुझे क्लोन लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनल मेरे पास इस समय है, इसलिए मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ कि बाकी फ्रेग्रेंसेस तो इंस्पायर्ड लगती हैं, वो मुझे क्लोन लगता है। कम से कम 80 से 85% मुझे ये उस बड़े डिजाइनर परफ्यूम का क्लोन लगता है। इसका नाम है आईडी कंपनी ने इसका नाम रखा है। और अब इसकी फ्रेग्रेंस को चेक करता हूँ और बताता हूँ कि ये कैसी है। वाह, मैंने पहले कहा कि ये वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है मेरा, मुझे काफी पसंद आई इसकी स्मेल, और ये काफी हद तक ओरिजिनल से क्लोज है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी देर तक रहती है। इसका प्रोजेक्शन मैंने बताया, जो सबसे अच्छी बात इजी परफ्यूम में मुझे लगी वो इसका प्रोजेक्शन मुझे लगा, और इसकी लॉन्जिविटी भी ठीक मुझे लगी, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर परफ्यूम्स में नहीं होती हैं, जो कि इस परफ्यूम में है। इसकी जो शुरुआत होती है वो ग्रेप फ्रूट की जो सिट्रसी स्मेल होती है उसके साथ होती है, साथ में एक वुडी एलिमेंट भी लगता है, और वेटिवर और एम्बर और बेस में इसके मस्क है, जो कि इस फ्रेग्रेंस को काफी अच्छा बनाता है। ये सारे नोट्स तो खाली कहने की बात है, मैं तो इसे एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि ये फ्रेग्रेंस मेरी फेवरेट है। और इसका जो ओरिजिनल है जिससे ये इंस्पायर्ड है वो है बुल्गारी टाइगर। मेरे पास बुल्गारी टाइगर का एक डिकेंट रखा हुआ है, ये बुल्गारी टाइगर है, ये ओरिजिनल परफ्यूम है। इसका एक डिकेंट मैंने मंगाया था। कभी कभी हो जाता है कि कंपैरिजन करना हो तो आपके पास अगर ओरिजिनल परफ्यूम है तो अच्छा लगता है। तो देखते हैं बुल्गारी टाइगर की स्मेल कैसी है। वाह वाह, ये दोनों ही काफ़ी हद तक 80 से 85% मिलती हैं। तो ये जो इजी परफ्यूम का आईडी है, इसको मैं इन चारों में नंबर 1 पर रखूंगा। मुझे ये बहुत पसंद आया, और इसका कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया कि बुल्गारी टाइगर का ये 80 से 85% तक का क्लोज वर्जन मुझे लगता है। तो अब इसको यहाँ रख देता हूँ, और बुल्गारी टाइगर को अंदर रख देता हूँ संभाल के। फिर कभी किसी परफ्यूम के कंपैरिजन का टाइम आया तो इसको निकाल लूँगा। तो ये था इन 4 परफ्यूम के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको बताया आज कि इजी परफ्यूम के 4 परफ्यूम्स जो हैं वो किन बड़े डिजाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड हैं या उनके क्लोन के वर्जन हैं। स्मेल चारों की बहुत अच्छी है, मैंने आपको बता दिया। आईडी मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे फेवरेट परफ्यूम बुल्गारी टाइगर से मिलता जुलता है। उसके बाद मुझे पसंद आया इलेशन, जो कि इसी मियाकी से मिलता है। बाकी डियोर सवाज और क्रीड अवेंटस के तो बहुत सारे इंस्पायर्ड वर्जन मार्केट में हैं। ये 2 परफ्यूम्स के इंस्पायर्ड वर्जन जो हैं इसी मियाकी पोर होम के, बुल्गारी टाइगर के जो इंस्पायर्ड वर्जन या क्लोन्स हैं वो थोड़े से कम हैं। तो आप इन 2 परफ्यूम के बारे में कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस एक इशू है कि प्राइस ज़्यादा है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, ये गोल बॉटल अच्छी लगती हैं, इसकी लॉन्जिविटी भी अच्छी है, और इसका प्रोजेक्शन भी अच्छा है। तो ये था इन 4 परफ्यूम्स के बारे में जानकारी। अब तो मैं वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट का मैन इन ब्लू आ जाए। इन 2 परफ्यूम के बारे में भी अगर बताना आपको पड़े तो भी आपको बताऊंगा।
मुझे कमेंट करके आप ज़रूर अपनी राय दें कि आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए, मैं बहुत दुख के साथ आपसे फिर विदा ले रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट मैन इन ब्लू परफ्यूम अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। जैसे ही डिलीवर होगा आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट परफ्यूम जो है वो नेक्स्ट मैन इन ब्लू का होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत ही जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।